दोस्तों, आज आप सुनने वाले हैं बेद जी की 3 बेटे की कहानी। सुनापुर नामक एक गांव में वैद्यराज ज्ञानमुख रहते थे। गांव में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। लोग उनके औषधि पर भी विश्वास करते थे। वही अकेले घर में कमाते थे और वह वृद्ध भी हो चले थे। उनके 3 खट्टे खट्टे बेटे भी थे, पर वह करते कुछ नहीं थे। वैद्यराज को इसी बात का गम खाया जा रहा था। कई बार उन्होंने अपने बेटे सदानंद से कहा था, बेटा, मुझसे वेदक सीख लो, तुम्हारे जीवन में काम आएगी। बेटा, मेरे मरने के बाद इसको कौन जारी रखेगा और वेद की परंपरा को खत्म हो जाएगी। पर यह बात बेटे की कान में इधर से घुसता था, दूसरी कान से निकल जाता था। एक बार वैद्यराज बहुत बीमार पड़ गए। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। वह अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बड़े बेटे सदानंद को आज महसूस हुआ कि मैंने तो अपनी जीविका के लिए कुछ सीखा भी नहीं, अभी कुछ पूछ लूं। वो उनके पास पहुंचा, तब तक गांव के एक महिला वैद्यराज के पास दवा लेने आई थी। वैद्यराज ने उसे दवा का नुस्खा बताया। सदानंद ने उसे अंतिम शब्द सुन पाए। हई और सनाया की बराबर 1-1 ग्राम मात्रा लेकर उसका चूर्ण बना लो और ठंडे पानी के साथ खा लो। महिला दवा लेकर चली गई। सदानंद ने वो नुस्खा सीख लिया। थोड़ी देर में वैद्य जी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। उनकी सांसें उखड़ने लगी और हालत बिगड़ने लगी। रात तक उनका देहांत हो गया। उसके बाद सदानंद ने घोषित कर दिया कि उन्होंने वैद्यक सीख ली है और अब वे दवा दिया करेंगे। दुकान खोलकर सदानंद शाम तक बैठे रहे, लेकिन कोई मरीज नहीं आया। शाम को एक दौबीन दवा लेने आई तो सदानंद की आंखें चमक उठी। वो बहुत दुखी थी। आते ही रोना शुरू कर दिया था। रोने के कारण उसकी साफ आवाज नहीं निकल रही थी। क्या हुआ? सदानंद ने पूछा। वैद्यराज, मेरा गधा खो गया है। वही मेरी रोजी रोटी थी। उन्होंने उसके बिना मैं क्या करूँगा? दौबीन और जोर जोर से रो पड़ी। घबराओ मत, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। 1-1 ग्राम हई और सनाया को बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर ठंडे पानी के साथ खा लो। एक चूड़िया खाते ही दौबीन को दस्त लग गया। वह बार बार खेत में जाती। पूरा दिन इसी काम में हो गया। वह निटाल हो गई। शाम को वह दूर एक खेत में गई तो देखा कि उसका गधा खेत के एक कोने में चर रहा था। वह बहुत खुश हुई और रात में ही वैद्यराज के दवा के पैसों के साथ साथ थोड़ी बख्शिश को रुपये भी मिलाकर दे आई। उस नगर के राजा की महारानी की वह मुँह लगी हुई थी। महाराज आजकल राजकाज के काम में बहुत व्यस्त थे। कई दिन हो गए महल में भी नहीं आ पा रहे थे। महारानी बहुत परेशानी थी। दौबीन जब कपड़े देने गई तो देखा महारानी बहुत उदास थी। वो तो उनकी मुँह लगी थी। बोले, महारानी, क्या बात है जो आपके मुंह पर उदासी छाई हुई है? रानी की आंखों में आंसू भर आई और वो कहने लगी कि आजकल महाराज महल नहीं आते हैं। पता नहीं क्या बात हो गई है। कहीं ये सूचना मिली है कि वो दूसरी विवाह की जुगाड़ में लगे हुए हैं। दौबीन को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने राजबरे स्वर में कहा, महारानी जी, एक बात कहूँ, उसका उपाय है। महारानी ने
आदिरता से कहा, क्या बात है, जल्दी ही बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। दोबिन ने कहा, हमारे पड़ोस के एक वैद्य जी रहते हैं, वो बहुत ही गुणी हैं और वो हर मर्ज का इलाज कर लेते हैं। हमारे गांव में पड़ोस में वो रहते हैं। महारानी ने आदेश दिया, जाओ फिर वैद्यराज को तुरंत ही यहाँ लेकर आओ और मुझे दवा दिलवाओ। दासी चटपट वहाँ से गई और दोबिन भी अपने घर के लिए रवाना हो गया और वैद्य जी को महारानी की खबर सुनाई। वैद्य जी ने जब ये बात सुनी तो उनके मन में सनाका हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा, यह तो मैं धांधली कर रहा था, वहाँ मेरे पोल खुलेगी तो मुझे तो चूली चढ़ा दी जाएगी। लेकिन महारानी का आदेश था, टाला भी नहीं जा सकता है। अगर नहीं गए तब भी वही हाल होगा, यानी इधर कुआ उधर खाई। और सदानंद जी की ज्ञान सातवीं पेड़ चढ़ गई। मरना तो दोनों तरफ से था ही, तो इसलिए उन्होंने महारानी के यहाँ जाने की उचित समझा। उन्होंने वैद्य की झोला उठाया और दासी के साथ धोबी के साथ महारानी की यहाँ गए। उन्होंने महारानी के लिए दवा दी। 1-1 ग्राम हई और सनाए का चूर्ण बनाकर पुड़िया देते हुए कहा कि इसे पानी के साथ खा लो, और वैद्य जी घर चले आए। महारानी ने एक चूड़िया खाई और उनकी हालत खराब होने लगी। उनका भी दोबिन की तरह ही हाल हुआ। उनकी इतनी ज़्यादा हालत खराब हुई कि ये खबर महाराज तक पहुंची। महाराज सब राजकाज छोड़कर भागते हुए चले आए, सभी कामों को छुट्टी कर दी और पूरे रात सिरहाते बैठे बैठे महारानी को सेवा शुश्रूषा करते रहे। महारानी बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन दोबिन आई तो महारानी ने कहा, तुम्हारे वैद्यराज की दवा कठिन तो है पर असरदारी है, मुझे तो पूरा फायदा हुआ। खुश होकर उन्होंने मोतियों का हार निकाला और निकालकर दोबिन को दे दिया और कहा, जाओ वैद्यराज को बुलाकर लाओ। दोबिन वैद्यराज को बुलाने गई तो उसको देखते ही वैद्यराज कांपने लगे। उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है वो दवा नुकसान कर गई और महारानी जी को कुछ नुकसान हो गया, हमें सजा देने के लिए बुलाया गया है। दोबिन वैद्यराज को लेकर महारानी के पास पहुंची। महारानी ने महाराज से कहा कि आज हमारी जान इतनी वैद्यराज की वजह से बची है, अब आप इनको राजवैद्य बना दे। महाराज ने कहा, जिसमें तुम्हारी खुशी है वही ठीक है। उन्होंने सदानंद को अपने राज्य का राजवैद्य बना दिया। सदानंद ने तो अपनी किस्मत के बारे में ऐसा जाना ही नहीं था। वो ये अनायास खुशी होकर उसको मिली तो वो खुशी के मारे पागल हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ा डर भी था कि वो तो निपट धांधली की बात थी। जब आगे पोल खुलेगी तब क्या होगा, आगे वास्तव में जब कोई परेशानी होगी तो क्या होगा। और वास्तव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। एक दिन उनके राज्य पर पड़ोसी देश का राजा ने हमला कर दिया। राजा बहुत चिंतित थे। महारानी से पूछा, महाराज क्या बात है। महाराज ने कहा, हमको पता भी नहीं चला, एकदम से पड़ोसी देश के राजा ने हमला कर दिया, अब इतनी जल्दी मामला कैसे संभल पाएगा। महारानी बोली, इसका समाधान है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या समाधान है इसका। रानी प्रसन्न होकर बोली, राजवैद्य। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, राजवैद्य ये इसमें क्या कर सकते हैं। महारानी बड़े गर्व से बोली, उनके पास हर मर्ज का इलाज है। राजवैद्य इनको किस लिए बनाया गया है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसकी अगले भाग सुनने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।